Very morning, my dear friends and students also. And I am Deepti Singh and I am with your new topic संज्ञा. ओके, तो संज्ञा क्या है या इसको हम कैसे समझेंगे, आज मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी इसके बारे में. संज्ञा आपने सुना है, आपने फर्स्ट क्लास से इसको समझा भी है कि किसी भी ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. जो हम लोग डेफिनेशन देते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ नेम आर कॉल्ड नाउन. सेम यहाँ पे किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान, जानवर, किसी के बारे में जो किस विषय के बारे में बात की जाती है उस नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा. आज मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, संज्ञा के प्रकार. नॉर्मली हमने सुना है कि संज्ञा के 5 टाइप होते हैं, 5 तरह के नाउन होते हैं या 5 टाइप्स की संज्ञा होती है. लेकिन जो हम लोग को डीप में जाने की बात है उसमें अगर मैं बताऊं, उत्पत्ति के आधार पर मतभेद जरूर है. बुक्स में पूरा क्लियर नहीं दे रखा है, कहीं कुछ बोलते हैं कहीं कुछ बोलते हैं. फिर भी जो व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर ये 3 तरह के होते हैं. क्या? संज्ञा. संज्ञा 3 तरह की होती है. ये बात क्यों बताई जा रही है? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपकी एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो या अदर स्टेट्स के जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, अगर हिंदी वहां से आती है तो हिंदी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने तरह की होती है. नॉर्मली हमने सुना होता है 5 और वी, हम लोग क्या करते हैं, टिक लगा देते हैं 5 पर. दिस विल रॉन्ग. इसलिए मैं आपको बता रही हूँ उत्पत्ति के आधार पर 3 टाइप्स के होते हैं: व्यक्तिवाचक, गणनीय संज्ञा एंड अगणनीय संज्ञा. व्यक्तिवाचक जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ऑल टाइप्स. जो भाववाचक संज्ञा है या फिर कोई नामवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये सब एक ही कैटेगरी के अंदर रख दी गई हैं. लेकिन जो गणनीय, सपोज हम लोग जिसको काउंट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं गणनीय संज्ञा. अगणनीय संज्ञा उसे बोलते हैं जिससे हम काउंट नहीं कर सकते. सपोज हम वाटर को, हम पानी को, दूध को, शुगर को या कोई ऐसी चीज जिसको हम मात्रा में नहीं बता सकते, काउंट करके नहीं बता सकते, लेकिन जिनको हम काउंट कर सकते हैं. सपोज हमने आपसे बोला कि स्टूडेंट्स, तो क्लास में कितने बच्चे हैं या स्कूल में कितने बच्चे हैं या इवन अपने देश में कितनी जनसंख्या है, वो हम काउंट करके बता सकते हैं. तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल में आ जाती है. ओके, फिर वहीं वापस आते हैं. अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में कि अर्थ के आधार पर, क्या अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने तरह की होती है, तो 5 टाइप्स की संज्ञा होती है जो कि हमने नॉर्मली सब जगह पढ़ा हुआ है. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक जिसे समुदायवाचक भी कहते हैं, और भाववाचक संज्ञा. व्यक्ति से हम क्या समझते हैं, किसी के भी नाम से, ठीक है ना. सपोज दीप्ति इज माई नेम, तो दीप्ति क्या हो गया, संज्ञा. महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, किसी का भी अगर नाम लेते पर्टिकुलर तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा. जैसे हमारी आजादी में गांधी जी का बहुत ही बड़ा योगदान है, तो गांधी जो वर्ड आया है वो पर्टिकुलर एक वर्ड किसके लिए, एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज हुआ है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया. जातिवाचक अगर देखा जाए, सपोज मैंने कहा लड़का या लड़के, तो ये पूरी दुनिया के लड़कों के बारे में बात हो रही होती है. या फिर हमारे देश में गांधी परिवार को लेके जनरेशन टू जनरेशन आगे राजनीति नहीं चलती, तो यहाँ जो गांधी वर्ड आया ये डिफरेंट मीनिंग को लेके आया. गांधी परिवार एक जाति को शो कर रहा है. सपोज कपूर्स, कपूर खानदान, तो पूरे कपूर जितने होंगे वो कपूर खानदान से रिलेटेड बात होगी. द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, साइंस में हम लोगों ने पढ़ा है ठोस, द्रव, गैस. तो यानी कि तीनों टाइप के जो भी हम लोग की बातें होती हैं वो द्रव्यवाचक में आती हैं. ठोस से आपको वस्तु में कोई भी ठोस हो जाएगी, गैस लिक्विड में हो जाएगी, एंड ठोस द्रव्य में मीन्स तरल में आ जाएगा, सारी द्रव्यवाचक हो जाएंगी. समूहवाचक, सपोज मैंने कहा आर्मी या सेना या क्लास, तो ये सिंगल तो नहीं होती. पुलिस बोला सपोज, तो पुलिस एक, पुलिस को पुलिस नहीं बोलते, समूह ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, तो समूहवाचक. अगर क्लास बोला तो क्लास, एक बच्चे को क्लास नहीं बोल सकते. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड, अब ग्रुप भी सेम क्लास के होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे समूहवाचक. भाववाचक, भाव सपोज कौन सी बात को हम बोल सकते हैं, मित्रता का भाव, प्रेम का भाव, घृणा का भाव, दया का भाव. जो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम बोलते हैं भाववाचक
संज्ञा। अब फिर से आ जाती है संज्ञा आई कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो संज्ञा क्या है आपको मैं बताती हूँ। पद, मैंने आपको बताया है कि एक जब हम लोग के लेटर्स, हम लोग के वर्ण मिलके एक सार्थक शब्द बनाते हैं, वो शब्द, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के शब्द जब मिलके एक वाक्य में आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पद। तो पद के भेद कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं, विकारी और अविकारी। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो हम पढ़ते हैं ना, उसी टाइप को लेके चलेंगे। पद के भेद, पद क्या होता है, एक वाक्य जो होता है, सपोज मैंने कहा दीप्ति हिंदी पढ़ाती है, दीप्ति हिंदी व्याकरण पढ़ाती है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, एक वाक्य। तो दीप्ति जो करता है हमारा, वो हमारा संज्ञा हो गया। ओके, पढ़ाती है आपका क्रिया हो गई। ऐसे जो पद होते हैं, तो पद में मेन चार तरह के, हम लोगों ने दो तरह के भेद निकाल लेते हैं, विकारी पद और अविकारी। अब ये और समझ लेते हैं, विकारी होता है क्या और अविकारी क्या होता है। विकार, विकार जो शब्द है, विकार से ही विकारी बना है। सपोज जिसमें चेंज आ जाए, जो बदल जाए शब्द, विकार शब्द से ही विकारी शब्द बना है। सपोज जिसमें लिंग वचन कल, जो काल होता है और कारक के अंतर्गत परिवर्तन आ जाता है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो जाएगा। सपोज मैंने कहा लड़की, तो मैंने इसका कहा कि पुल्लिंग क्या होगा, आपने कहा लड़का। मैंने कहा बहुवचन क्या होगा, आप कहोगे लड़कियां। सपोज मैंने कहा लड़का, लड़के का स्त्रीलिंग बताइए, तो आप कहोगे लड़की। अगर हमने कहा कि लड़के का बहुवचन बताइए, तो आप कहोगे लड़के। यानी कि एक जो लड़का शब्द मैंने दिया था, ये डिफरेंट टाइप से चेंज हो रहा है अपने अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये विकारी, इसमें विकार उत्पन्न हो रहा है, तो विकारी। ओके, अब इसको भिकारी मत समझ लीजिएगा, विकारी। ओके, फिर होता है अविकारी। सपोज मैंने कहा इधर, अब मैंने इस कहा इधर का स्त्रीलिंग बताइए, नहीं है। इधर का पुल्लिंग बताइए, नहीं है। इधर का बहुवचन बताइए, नहीं है। इधर को कारक के अकॉर्डिंग चेंज कीजिए, मीन्स इधर जो वर्ड आ गया या उधर जो वर्ड आ गया, ये इसमें नो चेंज, दिस इज द वर्ड विच विद नो चेंज, इसमें चेंज नहीं आता है। इसमें जो अविकारी टाइप के होते हैं, इधर उधर इस टाइप के जो शब्द होते हैं, इनमें लिंग वचन काल या कारक के अकॉर्डिंग परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह से हमने देख लिया पद के भेद दो प्रकार के होते हैं। जो पहला पद होता है, इसमें चार टाइप होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। ओके, जिसमें से हम लोग लेंगे संज्ञा, जिसके मैंने आपको तरह तरह के प्रकार डिफरेंट टाइप से बता दिया है। सपोज मैंने आपको बहुवचन में बताया ना, लड़के से लड़के, लड़का से लड़के, लड़की से लड़कियां। जो चेंज हो जाते हैं वो विकारी, जो चेंज नहीं होते हैं वो अविकारी। आज हमने क्या पढ़ लिया, आप फिर से समझिए, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। मैं ज्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ कि डाउनलोड होने में प्रॉब्लम आता है, फिर आप लोग बिल्कुल ना देखो, इससे बेटर है हम लोग टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा सीख जाए। जल्दी से रिपीट करते हैं। संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जानवर आदि के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर 3 तरह की होती है और अर्थ के आधार पर 5 तरह की होती है। जो 3 तरह की होती है वो डायरेक्टली आजकल नहीं पूछा जाता है, केवल टाइप्स पूछते हैं। इसमें व्यक्तिवाचक, गणनीय, अगणनीय। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा। इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपके क्वेश्चन यही बनता है कि उत्पत्ति या व्युत्पत्ति, सेम चीज है, के अकॉर्डिंग संज्ञा 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है, 3 तरह की। और अर्थ के आधार पर 5 तरह की संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक, जो व्यक्ति के मूल रूप को बताते हैं, जो पर्टिकुलर इंसान के बारे में बताया जाता है। जातिवाचक, जो एक होल जाति को शो करता है, उसे जातिवाचक कहते हैं। द्रव्यवाचक, कोई मटेरियल, जो साइंस में मैंने आपको पहले बताया, ठोस द्रव गैस के अकॉर्डिंग चलता है। समूहवाचक, जो एक समूह को रिप्रेजेंट करे, उसको। भाववाचक या भाववाचक संज्ञा, जो हमारे भाव को रिप्रेजेंट करे। ओके, आज हमने समझ लिया पद के भेद होते हैं 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी वो शब्द होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, अविकारी वो होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं। ओके, आज के लिए मेरे ख्याल से काफी है, इसके आगे हम डीपली जाएंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।